अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं 12 बजे लाइव आने के लिए सभी लोगों से मैं कहा था और बहुत से लोग ऑडियो वगैरह भी डाल दिए थे ग्रुपों में कि मैं 12:10 पे लाइव आऊँगा। लेकिन इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा फ्लैक्चुएट कर रहा था, तो इसलिए जो है बार बार वो नेट जो है डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, छोड़ पकड़ कर रहा था। तो इसलिए जो है लाइव ना आते हुए, चूँकि मुझे कई लोग कॉल किए और उसके बाद मुझको हैदराबाद से मकबूल भाई परसों से मुझे कॉल कर पा रहे हैं, मैं उनको लाइन पे नहीं ले पा रहा था। इंशाल्लाह मैं एक अभी मकबूल भाई को कॉल मिलाता हूँ। ज़बरदस्त फाइटर मकबूल भाई, ये लोग ग्रुपों के अंदर से एक एक चीज़ ऐसी ऐसी निकाल के भेजा करते थे और रातों दिन लगे रहते थे मकबूल भाई। तो मैं सबसे पहले मैं आज मकबूल भाई को फ़ोन करूँगा, उसके बाद मैं वो सुल्तान जागीरदार भाई से मैं बात करूँगा, उनका भी कई बार फ़ोन आया है। और फिर सलीम साहब जो है, खुर्शीद अंसारी जो इनकम टैक्स ऑफिसर पहले रह चुके हैं और वो 2013 में उनका रिटायरमेंट हुआ है, वो भी कंपनी के पुराने इन्वेस्टर हैं। तो इन लोगों की बात मैं आप लोगों को सुनवाऊंगा। पहले मैं मकबूल भाई को फ़ोन पर लेता हूं इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह मकबूल भाई, वालेकुम सलाम। माशाल्लाह मकबूल भाई, आपका रिंग टोन बहुत प्यारा है और जी बहुत अच्छी टोन लगाए हुए हैं। और जी मकबूल भाई, मैं लाइव हूँ, आप जो है बात कर सकते हैं। ये हैदराबाद से मकबूल भाई हैं और काफ़ी अच्छे फाइटरों में से हैं। जी मकबूल भाई। हाँ जी देखिए, आपा के नाम पे जो तोहमत लगाए हुए हैं लोग, जी बोले आपा फराड है, वो है, ये है, बोल के जो बोले हैं जी भाई, तकरीबन लोग जो है ना इन्वेस्ट करे हुए लोग, कई लोग प्रॉफिट जो है ना डबल ट्वेल ले चुके हैं। जी उसके बावजूद भी जो है ना उनका कुछ निकल रहा नहीं, उसके बावजूद भी जो है ना कंप्लेंट करे हुए हैं। जी कंप्लेंट इसलिए करे हुए हैं क्योंकि भाई अब जो भी पैसा है बच्चा कुचा निकाल, ये मासूम इन्वेस्टरों को जो है ना शहबाज खान जी मासूम लोगों को भटका के कंप्लेंट कराने पे मजबूर कर दिया। जी तो मासूम बेचारे जो है ना कंप्लेंट कर चुके हैं। हाँ कुछ लोग जो है ना इन्वेस्ट करा के उन्हीं के लोग हैं, MIM के लोग। जी उनके भी लोग हैं जो घुस के जो है ना आपा को फंसाए। जी तो आपा को फंसाने से जो है ना जी आज आपा मुसीबत में आ गए थे। खैर कुछ दिनों की बात थी, अल्लाह ने जो है ना निकाल दिया है आपा को। आज सुकून से है। अल्लाह चाहे तो जो कंप्लेंट करे हुए हैं जी हाँ, बोलते जाइए, आप बोलते जाइए। जी आज वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा पैसा मिल जाएगा। जी कैसा मिलेगा भाई, जबकि हिसाब किताब होएगा, कोर्ट में जवाबदारी देना पड़ेगा वो लोग को। हाँ मकबूल भाई, एक मिनट में आपको रोकते हुए मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि कोर्ट के जो भी प्रोसेस थे उसको कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए थे उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए कोर्ट में पैसा जमा हुआ है। लेकिन उसके बाद जो भी कंप्लेनर हैं उनको एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद तब जाकर वो कोर्ट फैसला करेगी कि पैसा देना है कि नहीं देना है। और जो लोग कंप्लेन करके कंपनी को डैमेज किए, कंपनी को डैमेज कराने का काम किए हैं, तो उसका भी जो है हर्जाना भरना पड़ेगा, जो लोग भी इस तरह का काम किए हैं। जी मकबूल भाई बोलिए। हाँ,
जरूर है, वो तो जरूर जवाबदारी देना पड़ेगा वो लोग को। जी क्योंकि देखिए, जबकि आपा प्रॉफिट दे रहे थे, जी। उसके बावजूद भी जो है ना 3 महीने डिले हुआ। जी। 3 महीने डिले हुआ तो भाई थोड़ा और सब्र कर लेते होते। हाँ जब सही है। हाँ जबकि जीएसटी लगी हुई थी, वो जी। एक परेशानी थी। और दूसरी बात क्या है, अकाउंट में ज्यादा पैसे डालने का नहीं था, पाबंदी लगा दिए थे, जी। वो एक चीज थी। थोड़ा अगर थोड़ा सब्र कर लेते होते तो जी। आज इतने सारे लोग परेशान नहीं होते। नहीं होते परेशान, सही कह रहे हैं मकबूल भाई, एकदम आपका कहना सही है। 2.25 लाख इन्वेस्टरों में से 500 लोग भी कंप्लेन नहीं किए, और समझ लिए कि सिर्फ 29 FIR की वजह से सारे लोगों को दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा। और डॉक्टर नौयरा शेख आपा को जो जेल के अंदर दिक्कत परेशानी हुई, वो अलग से हुई। और इसी तरीके से कंपनी भी बंद रही। कंपनी डैमेज करने का काम जो MIM वालों ने किया है, बहुत घटिया। एक तरह से 20 लाख मुसलमानों के ऊपर पेट पर रोजी रोटी पे लात मारने का काम ये MIM वालों ने किया है। हाँ मकबूल भाई बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये आप बात सही सही बताया। जी क्योंकि देखिए, इतने सारे इन्वेस्टर है, वो जी। सब्र करके बैठे हुए हैं। हाँ चंद चंद लोग जो है ना, जो कंप्लेंट करे हुए हैं, जी आज उन लोग की तरफ से हम लोग को परेशानी उठाना पड़ रहा। जी आपा का कोई कसूर नहीं है इसमें। जी जो भी कसूर है, जो कंप्लेंट करे हुए हैं लोग, मासूम लोग भूखे प्यासे मर गए। कई लोगों के घर में जनाजा निकल गया। जी मेरा खुद जो है ना, जवान लड़का जी। 21 साल का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाह। अनमैरिड बच्चा। जी भाई फिर भी हम सबर करके बैठे हुए, क्यों? कि भाई आपा ईमानदार है, आज नहीं कल हमारा पैसा लौटाएंगे। जी आज नहीं कल पैसा हमारा घर तक चल लेते हुए आएगा इंशाल्लाह। जी 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 सही कह रहे तो कुछ लोग भरोसा नहीं करे आपा पे। हैं। जी नहीं करने की वजह से आज वो लोग परेशान हैं। बिल्कुल परेशान हैं, और आगे भी परेशान रहेंगे। उनको कैसा मिलेगा भाई पैसा? जी जब कोर्ट में जब कंप्लेंट कर दिए तो हमारा पैसा मिल रहा, हमारा पैसा मिल रहा, बोल कैसा मिलेगा उनको पैसा? भाई जब इतने साल आपा जेल में रहे, जी इतना 2 साल 4 महीने जो है ना जी अंदर रहे, तो उतना जो कंपनी को डैमेज करे, इतना नुकसान करे, इसका पैसा कौन देगा? सही बात है, एकदम सही कहना है आपका कि जो कंपनी डैमेज हुई, जो कंपनी का नुकसान हुआ, लोगों का जो नुकसान हुआ, जो इन्वेस्टरों का बेनिफिट वगैरह मिलता था महीने महीने, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? ये बहुत दुरुस्त सवाल है आपका। और जी, इस सवाल पे गौर करने वाली बात है कि जो है, जो लोगों का नुकसान हुआ है, कंपनी का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? जी सही मकबूल भाई बोलिए आप। हाँ, तो आज भी आपा देने के लिए तैयार है। जी तो आज भी ये लोग कंप्लेंट करने पे उकसा रहे, सब सारे लोग, सारे इन्वेस्टर को। जी। आज भी ये लोग नहीं सुधरे हुए हैं। हम्म। आज भी बोलते हैं कंप्लेंट करो। देखिए, भाई कंप्लेंट, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। 100 साल उसको अगर नाली के अंदर डाल के भी रखिए तो कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। और ये सब पागल कुत्ते हो गए हैं, और पागल कुत्तों का एक ही इलाज है, वो सारे लोगों को पता है। चूँकि मैं अपनी ज़ुबानी नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन पागल कुत्तों का क्या होना चाहिए, उनका हश्र क्या होता है, ये सबको पता है। हाँ मकबूल भाई बोलिए। हाँ, तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि भाई कुछ लोग जो है ना गलती कर लेके आज आज रो रहे, जी। तो रोने से क्या फायदा भाई? आपकी आपके अच्छा हाथों से मकबूल पैसा भाई, कौन लेंगे? इसमें जो फर्जी कंप्लेंट हुए हैं, जो लोग फर्जी इन्वेस्टर बने, जो शहबाज खान के ऑफिस से बॉन्ड पेपर वगैरह बटा था, वो जो वहाँ की हैदराबाद की 2-3 लेडीज़ जो है हीरा ग्रुप में काम करती थी पहले, और हीरा ग्रुप से बॉन्ड पेपर वगैरह चोरी की थी, वो सब फर्जी इन्वेस्टर जो बने हुए हैं, तो उनकी भी जांच चल रही है। जी जी, वो तो सही बात बोले आप, तो वो तो डुप्लीकेट है। जी तकरीबन लोग डुप्लीकेट घुसे हुए उसमें। जी जब आपा का डाटा मिल जाएगा तो
सारी पोल खुल के रह जाएंगी ये लोग की। जी हाँ, तो ये जो भी कंप्लेंट किए हैं, कंप्लेनरों की जो बौखलाहट है, जब तक डेटा नहीं मिल रहा है, जिस दिन डेटा मिलेगा सबका आटा गीला हो जाएगा। इधर डाटा मिला, उधर आटा गीला हुआ, क्योंकि एक एक लोगों की हकीकत सामने आ जाएगी कि कौन जेन्युइन इन्वेस्टर है, कौन फेक इन्वेस्टर है। सारे लोगों की जो है कहानी सबकी सामने आ जाएगी, और सभी लोगों के सामने एक एक लोगों की कहानी जो है आईने की तरह साफ होगी। जी बताएं मकबूल भाई, बोलिए। हाँ वो तो आएंगी ना सामने, बरोबर आएंगी वो तो सामने, क्योंकि ये लोग जितना भी बोल रहे कि ये आपा पैसे नहीं दे रहे हैं, वो मकबूल नहीं दे भाई रहे थोड़ा सा आप फास्ट बोलिए, इसलिए कि दो लोग और लाइन पे हैं, और मैं ज़्यादा नहीं, आज सिर्फ मकबूल भाई हैदराबाद को और एक दो लोग मुंबई से हैं, उन लोगों को, उसके बाद चूँकि मैं बंद करूँगा। मैं काफ़ी देर में, आज अभी रात का 2:15 बज रहा है, तो काफ़ी देर में आया, और चूँकि खाना खाने के बाद मैं ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाता हूँ, और बल्कि आने के बाद मैं खाना खाया हूँ तब मैं आप लोगों के सामने कैमरे के सामने आ रहा हूँ। तो आपको सुनते हुए, फिर दो लोग मुंबई के हैं, उनको सुनते हुए फिर मैं ये प्रोग्राम बंद करूँगा। ठीक है मकबूल भाई, थोड़ा सा आप तेज फास्ट अपनी भी जो भी बात रखनी है थोड़ा सा फास्ट करिए आप। हैं और एक बात है हमारे साबिर भाई, मैं जी जब हाईकोर्ट गया था, मैं जी हाईकोर्ट गया तो जो है ना ये लोग मेरे को आने से मना कर रहे थे, अच्छा आने से मना कर रहे थे भाई। आप वो हाईकोर्ट को आते बोले तकरीबन लोग को जमा करते। कौन मना कर रहा था? नाम लेकर बोलिए, एकदम खुल कर बोलिए, कौन मना कर रहा था, ये बोलिए। आईफोन सलीम है, कौन? आईफोन सलीम। अच्छा वो बोलता है कि भाई क्यों आते आप इतने सारे लोग को लेके, आप मत आया करो। तो क्यों आते हो मत आया करियो, क्या मतलब? क्यों आप कंपनी के इन्वेस्टर नहीं हैं, आप कंपनी के सपोर्टर नहीं है, फाइटर नहीं है, क्यों मतलब वो कौन होता है मना करने वाला? तो मैं बोला भाई सब सब इन्वेस्टर है, सभी का हक है आने के लिए। जी भाई आपा का क्या मैटर चला देखने के लिए आएंगे ना भाई, वो लोग को भी तो फिक्र है आपा की। जी वो लोग भी तो पैसा लगा चुके हैं उसमें। जी तो एक दिन की बात है कि जब कोर्ट तकरीबन इन्वेस्टरों से भर गया था, जी तो जज श्रीदेवी पूछे कि भाई इतने सारे लोग कौन लोग हैं ये। जी तो ये सारे ये पूछने के बाद बोले कि भाई देखिए ये नाहिरा पा के लोग हैं हीरा ग्रुप के। जी हीरा ग्रुप के तो हम श्रीदेवी जज ने हंस के बोले भाई थोड़ा आप लोग थोड़े बाहर चले जाइए, क्योंकि ठहरने को यहाँ पे जगह नहीं है, जी इतने सारे लोग आ चुके थे वहाँ पे। जी थोड़े से बाहर आने के बाद जी फिर कार्रवाई चालू हुई। जी होने के बाद जो है ना फिर ऐसी सलीम मोबाइल बाहर आने के बाद थोड़ी बहसी चली। किस बात को लेकर बहसी बहसा? वही मतलब बोलने का, श्रीदेवी जज ने पूछे कि भाई इतने सारे लोग हैं, ये बोलने की कोशिश करे उन्होंने कि भाई देखो जज समझेगा कि ये सारे शहबाज के आदमी है, कंप्लेंट्स करे हुए लोग हैं। तो मैं बोला भाई कंप्लेंट लोग कैसा होते हैं, सारे लोग इन्वेस्टर है आपा के। भाई हर कोर्ट में, कोर्ट के बाहर जो है, हर जहाँ, चाहे वो मुंबई हो चाहे हैदराबाद हो, सारे हर जगह आपा के सपोर्ट में सभी इन्वेस्टर पहुंचते थे। जी हाँ, जी हाँ। जी तो और एक बात है कि शहबाज मेरे को हाईकोर्ट के सामने जो कैंटीन है, जी कैंटीन में मैं इत्तेफाक से कुछ लोग अपने भी बैठे हुए थे वहाँ पे, मैं भी चले गया वहाँ पे। जी जाने के बाद वहाँ पे मेरे को बोल रहे कि भाई देखो आप कोर्ट क्यों आते। कोर्ट क्यों आते? इन्हें पूछे हाँ कोर्ट किसी का बाप का है? कहा कि कोर्ट कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उसके लिए क्या टिकट खरीदना पड़ेगा? वो आप जो है ना कुछ काम में मेरी रुकावट डाल रहे, आपकी वजह से काम में रुकावट हो रही। हाँ बोले आप जो है ना कोर्ट को आएंगे तो मैं आपको फंसा डालूंगा। अच्छा तो बोला कैसा फंसाएंगे भाई, क्या जुर्म में फंसाएंगे? बोला मैं नहीं, बोले कपड़े बड़े फाड़ लेके मेरे पे हमला करे बोल के फंसा डालूंगा मैं। ये आईफोन बोला? नहीं नहीं नहीं, ये शहबाज बोले। शहबाज बोला? हाँ कपड़ा फाड़ के? क्या लौंडिया हो गया भोसड़ी का?
तकरीबन क्या मतलब वो कुंवारी लौंडिया हो गया कि कपड़ा ब्लाउज फाड़ लेगा और वो निकाल कर जो है हाथ में थमा देगा कि देखो लुक दबा रहे हैं, तो आवाज ले, ऐसा क्या? तो वहाँ पे क्या तो है अपने भी। मकबूल भाई सवाल से पूछे नहीं कि मतलब क्या तुम जो कुंवारी लौंडिया हो गए क्या कि ब्लाउज फाड़ के अपना जो है समीज वगैरह फाड़ के जो है फंसा दोगे, कि मतलब मकबूल जो है शहबाज गटर छाप का जो है बलात्कार कर रहे थे? तो बहरहाल ऐसी बातें हुई साबिर भाई, क्या तो बताएं। मतलब ये दोनों लोग मना कर रहे थे, उधर सलीम आईफोन मना कर रहा था, इधर शहबाज भी मना कर रहा था, मना कर रहा था। तो दोनों लोग हाँ तो सपोर्टरों को कोर्ट के बाहर आने से, कोर्ट में आने से दोनों लोग मना कर रहे थे। मना कर रहे थे। और एक बात है, जी जब आपा का जजमेंट था, जब आपा को जमानत मिली थी, जी। उस टाइम तो तकरीबन कांस्टेबलों को बोल के रखे सलीम मियाँ हम्म कि देखिए, किसी को हीरा ग्रुप का नाम लेके आएंगे तो किसी को मत छोड़ना। अच्छा। हाँ, पास लेके जाना पड़ता ना अंदर। हाँ, कोर्ट के अंदर कुछ कोर्टों का रूल होता है ये, हाँ। हाँ, हमारे हैदराबाद का रूल्स है वो, हम्म जब तक पास नहीं लिए एंट्री नहीं होती वहाँ पे। नहीं, हाई कोर्ट में होगा, सेशन कोर्ट जो लोअर कोर्ट होते हैं वहाँ पे नहीं लगता, हाई कोर्ट जी। में होता है, हाँ। हाँ, हाई कोर्ट में है ये। हम्म तो वहाँ पे भी कई लोग रोक चुके थे। तो फिर मेरे को पता चला कि भाई यहाँ पे रोक रहे वो, तो फिर कोर्ट के बाहर आके वो लोग को अंदर लिया मैं। अच्छा अच्छा जी। बहुत सारे गलतियां बहुत हैं। सारी बातें हैं मकबूल भाई जो आपके दिलों में और दिमाग में जो चल रही है, दिल के अंदर बहुत से राज आपके हैं। इसका मतलब कि काफ़ी इत्मीनान से आपको फिर मैं लाइन पे लूँगा तो सारी बातें जो है तफसीली बातें, तफसीली बयान आप करेंगे, क्योंकि आपके इंशाल्लाह। बाद भी दो लोगों को और मुझे लाइन पे लेना है। तो मकबूल भाई मैं यहाँ से आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि 17 मिनट सिर्फ आपको लेकर हो गया है, तो मेरे समझ से 10-10 मिनट अगर वो लोग भी बोलेंगे तो काफ़ी लंबा होगा। तो सलीम भाई, मकबूल भाई, इंशाल्लाह फिर मैं हो सकता ये है कि अच्छी मैं बात है। कल लाइव आऊँ तो कल ही ले लूँ, नहीं तो परसों फिर आपको लाइन पे लूँगा इंशाल्लाह। ये अच्छी बात है, और ठीक है। आप सारी बातें डिटेल से आप बल्कि लिख कर रखिएगा, कि कुछ बातें बोलने में भूल भी सकते हैं, तो सारी एक एक बातें आप लिख कर रखिएगा और उसको जो है आप बता सकते हैं अपनी सारी बातें। जी अच्छी बात है, जी अच्छी। ठीक है मकबूल भाई। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। और कुछ इन्वेस्टरों को कुछ मैसेज देना है तो बताएं आप। जी, इनायत भाई है ना, इनायत भाई। इनायत भाई आपके साथ में हैं? नहीं नहीं, ये कॉल कर इनायत लीजिए भाई उनको। को मैं इंशाल्लाह कर लूँगा, क्योंकि दो लोग और हैं आपके पीछे अभी लाइन पे लगे हुए हैं, तो मैं जो है जो है इंशाल्लाह कल मैं इनायत भाई को लूँगा। हो सकता है कल मैं आपको भी कॉल कर लूँ, दोनों लोगों को कॉन्फ्रेंस पे लेकर ही बात हमारे करूँगा। हमारे आमिर भाई भी है, उनको भी ले सकते हैं आप। आमिर भाई को भी इंशाल्लाह मैं लाइन पे लूँगा, इनायत आमिर भाई भाई, है, हमारे सारे जिलानी जो भाई भी है। हमारे सपोर्टर, जो भी हमारे फाइटर हैं लीजिए, हीरा जिलानी भाई ग्रुप। भी है, हमारे आमिर भाई है। जी जी, आमिर जबरी की बात कर रहे हैं। जी जी जी, जबरी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको भी जो है मैं लाइन पे लूँगा इंशाल्लाह। ठीक है मकबूल भाई, फिर मैं इंशाल्लाह कल जो है आप लोगों को, हाँ। जी अच्छी बात है, ठीक जी है। जी, अच्छा, अस्सलाम अल्लाह वालेकुम हाफिज़, रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। वबरकातुहू। तो ये थे हैदराबाद से मकबूल साहब। मकबूल भाई काफ़ी जो है ग्रुपों में मैं तो देखा हूँ कि रात के 2-2 बजे, 3, 4, 5 भी बज गया है, तो मैं देखा हूँ मकबूल भाई मतलब हर चीज़ एक एक बारीकी से चेक करते थे। और कोई भी अगर मैसेज है, किसी का भी वीडियो है, तो सारे ग्रुपों में शेयर करना, सारे लोगों को के पास शेयर करना, पहुंचाना, इस तरह से मकबूल भाई का काम रहा है। बहुत से लोगों का काम जो है फ्रंट पे आके करते थे, बहुत से लोगों का काम पर्दे के पीछे से करते थे। तो मकबूल भाई जो है बहुत बड़े सपोर्टर हैं आपके कंपनी के, मैं हीरा ग्रुप कंपनी के। और मैं अभी हीरा ग्रुप हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर सुल्तान जागीरदार साहब का कई बार फ़ोन आ चुका है मेरे यहाँ, तो मैं उनको मैं लेता हूँ इंशाल्लाह। मैं सुल्तान जागीरदार साहब को मैं
खुद फ़ोन लगाता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ 5 6 7 बार उन्होंने फ़ोन कर चुका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुल्तान जागीरदार साहब हैं ये जी। सुल्तान भाई बताएं, खैरियत से हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। जी जी, बताएं आप। अभी फ्री हो गए? मैं लाइव में हूँ, आप जो है बात करें, आप अपनी बात बताएं। हाँ, बात ये मैं बता रहा था भाई, जो आपा इतनी भोली भाली है हमारी और इतनी समझदार है, जी उनके ऊपर इतना ना हक का जुल्म हुआ है कि हम बयान नहीं कर सकते। भोली बोले तो वो अल्लाह से डरती है। जी जी जी। अच्छा ये बताएं सुल्तान भाई, आप कहाँ से बोल रहे हैं और कब से कंपनी के इन्वेस्टर हैं, ये पहले आप बता लें, क्योंकि अपना हेलो, थोड़ा सा परिचय लोगों को दें, उसके बाद फिर जो भी बात करनी है आप बताएं। आवाज आ रही है? हाँ आवाज़ आ रही है, एकदम आ रही है जी। हाँ, उन्होंने एमआईएम वाले ने हमारे आपा का बहुत गलत इस्तेमाल किया, बहुत उनको टॉर्चर इतना किया कि इसका कोई हिसाब नहीं। जी हालांकि उनके साथ में मैं ये बता रहा था, मैं 2007 से हूँ। जी 2007 से उन्होंने इतनी तकलीफ उठाई, अपने आपस वाले भी गैर वाले भी, और बहुत सारे लोगों ने उनसे फायदा लिया। जी फायदा इसका लिया कि उनके भोलेपन का और उनके ईमानदारी का। जी अल्लाह का इतना बड़ा करम है, अल्लाह उनके साथ है, और हमने खुद देखा है कि उन्होंने बोलते ना, दुनिया वाले कितना भी लाख बुरा चाहे तो कुछ नहीं होता जिसका अल्लाह है। उनके ऊपर यकीनन अल्लाह का बहुत बड़ा साया है। और हमने ये देखा है, बड़े बड़े मौलाना लोग, इमाम लोग आपा की तारीफ करते थे इनके टेस्ट पे आके, और जिस टाइम आपा अरेस्ट हो गए, ये साले मौलाना लोग को बुरा भला बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये एमआईएम के इस पे आपकी जी बुराई जी करना। सुल्तान भाई, आप अपने दिल की बात खुल कर कहें, कोई भी हो, हाँ एकदम नहीं। ये देखिए बाबू साबिर खान का चैनल है, इस पे कोई भी बैंड नहीं कर सकता, कोई भी जो है इस पे कैची नहीं चलने वाली है। हाँ सेंसर नाम की चीज़ नहीं है इस चैनल पे, क्योंकि ये हाँ बाबू साबिर खान का चैनल है, इस पे किसी का सेंसर नहीं है, ना ही कोई कैची चला चला सकता है। जो भी हाँ बोलना है, जिसके भी बारे में बोलना है, एकदम खुल कर बोलें। वाकई आपका बिल्कुल आपका कहना सही है कि जो भी लोग आपा के बहुत करीबी थे, उन भाई लोगों का पता भाई नहीं है। और सबसे ज़्यादा करीबी जो था, वो सबसे ज़्यादा विश्वासघात किया विनीत डांडा की मैं बात कर रहा हूँ। विनीत डांडा ने डांडा तो बाद में सबसे ये तो ज़्यादा सब जो है है। विश्वासघात हीरा ग्रुप के साथ किया, तो वो विनीत डांडा किया। और आपा को जो है, आपा के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया विनीत डांडा। जी बोलिए विनोद सुल्तान। डांडा, ये तो समझो अभी एमआईएम वाला कब, जब हमारा आपा हरी भरी हो गई और पूरे दुनिया में उनका नाम जब गरजने लगा, जी तब इनकी आंख खुली। लेकिन जब आपा का छोटा सा बिजनेस था और बढ़ते बढ़ते एकदम बड़े पैमाने पे हो गया, तो आपा ने कुछ लोगों को जिम्मेदार बोल के नहीं बनाया वहां पे। जिम्मेदार बनाने के बाद में ये लोग ने आपा के साथ में गद्दारी करके आपा का 1 लाख पे 3,000 और 2100 का प्रॉफिट आता था। हम्म। और उनके साथ में एक अल्ताफ नाम का था, वो लोग ने कोयले का बिजनेस चालू किया। बांद्रा में किसके ऑफिस था साथ उनका। में, किसके साथ में? आपा के साथ में थे पहले कंपनी में। आपा ने उनको एक अच्छे आदमी बोल के, अच्छे विश्वास है, काम करने वाले है करके ने एक उनको बड़ी पोस्ट दी हुई थी। क्या नाम था? उनका नाम मेरे ख्याल से अल्ताफ था, लगता मेरे ख्याल से अच्छा अच्छा। अल्ताफ। हाँ, तो उन्होंने कोयले का बिजनेस चालू किया। कोयले का। हाँ, कोयले का। और अपने हीरा गोल्ड का प्रॉफिट 3,000, 2100 और 3200 रुपये आता था। और वो प्रॉफिट वो लोग 5, 5,500, 6,000 रुपये 1 लाख पे देते थे। कौन देता था? ये कंपनी के साथ में रह के अलग खोले। अच्छा, अपनी और ये अपनी अलग कंपनी बनाया। हाँ, अलग कंपनी बनाया। और जब देखो, जब आपा की बुराई, कंपनी की बुराई करते थे, और फिर वो लोग ने अलग से उनका बिजनेस बनाया। और हीरा गोल्ड के कई कस्टमर वो लोग ने निकाल लिए गोल्ड अपने। एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ, गोल्ड एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं? गोल्ड एक्सप्रेस का नहीं है।
ये आपा के साथ में पहले थे, लेकिन ये लोग अलग हो गए और आपा के साथ में जो इसमें थे ना हीरा गोल्ड में, उनके कस्टमर ये लोग ने ले लिए। बोले आपा की इधर तुम्हारे को क्या मिलता है, हम भी उनके पास थे, उनका इतना प्रॉफिट है, इतना तुमको डबल टिबल हम देते। अच्छा। ऐसा बोल के ने आपा के साथ में वो लोग ने भी दगाबाजी करे और इन्वेस्टर लोग भी वहां से पैसा कुछ निकाल के उधर भी डाले। मैं भी गया था उधर, मेरे को भी बुलाया गया, देखा, फिर फॉर्म भी भरा, फोटो बिटो दिया, सब अच्छा लगा। और उसके बाद में चेक लेके नहीं गया था ना, मैं बोला अभी चेक लाके जमा कर दो। जमा करने के बाद में फिर मैं घर पे आके सोचा, मैं बोला जो आपा की जो सोच है और आपा की समझदारी है और आपा के मतलब हर चीज हमने जब देखे ना, तो आपा का कोई नुक्स निकाल नहीं सकते। तो वो हिसाब से मैं बोला कि भाई इसके इसमें से निकाल के जाना और उनका साथ देना ये अच्छी बात नहीं बोल के नहीं। पहले तो ग्रुप ग्रुप नहीं चलता था, ऐसे हमारे फोन पे बहुत सारे लोगों से बात हो गई और हम वहां से कट हो गए। 3-4 महीना चला, वो पूरा लॉस हो गए, पूरा बुरे बिस्तरे लोगों का पैसा लेके भाग गए। 3-4 महीने में? हाँ, 3-4 महीने में ही 2 महीना दिए और फिर 2 महीने अच्छे से प्रॉफिट दिए, फिर तीसरे महीने भी दिए, फिर चौथे महीने भी दिए, पांचवें महीने में तो गायब हो गए वो लोग। कहाँ के थे वो लोग? बम्बई के थे, मीरा रोड के ही थे। अच्छा। हाँ, तो ये मैं तो मैं ये नई बात सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता था ये सब। अभी ऐसे रहेंगे तो नई नई बातें मिलती रहेंगी ना तुम्हारे को, हमको सब मालूम है ना। अभी आपा के साथ में फिर आपा अच्छा, तुम एकदम कितने दिन से जुड़े हुए हो इसमें, हीरा ग्रुप में, हीरा गोल्ड में कितने दिनों से हो सुल्तान भाई तुम? 2007, हैं? 2007 से हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, 2007 से है। और पहला उनका प्रोग्राम भाईंदर में हुआ था, भाईंदर वेस्ट के मॉल में। हाँ, पहला प्रोग्राम वहां पे हुआ था, मीरा रोड में ऑफिस था उनका, छोटा सा भाड़े पे, जी। भाड़े पे, हाँ भाड़े पे था। हम्म हाँ, तो उस टाइम पे पहली मीटिंग वहां पे रखे थे भाईंदर वेस्ट में, ब्रिज की बाजू में। तो वहाँ सब लोग गए थे और पहली मुलाकात वहाँ आपा से हो गई थी और आपा ने इतना अच्छा बयान किया और इतना अच्छा ये करे। और उसके बाद में आपा के इतने बयान और इतने समझदारी, ये मौलाना लोग इतने बयान करते रहते लेकिन वो मुसलमानों के दिल में और दिमाग में बात उतरती नहीं, जब तक उनके सामने सुनते रहते कान से और ये निकल जाते। लेकिन आपा का ऐसा है, जो बोलते ना वो पूरा दिल और दिमाग में असर करती है। अभी आपके ऊपर ही भी देखो, आप इतना गाली गलौज इतना ये वो करते हैं, लेकिन आपका जब मैसेज आया कि भाई उन्होंने गाली गलौज करते तो भी लेकिन आप मत किया करो, तो आपने भी बोला कि भाई हमारे को ऑर्डर आया है, हम नहीं करेंगे करके। नहीं बोले कि नहीं बोले आप? जी जी, सही बात है। हाँ। तो उनकी बात के ऊपर अमल करेंगे। नहीं तो आपको कई लोग भी अगर बोलते थे तो आप नहीं सुनते थे। अरे बोले उन लोगों को साला ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, ऐसा वो करके नहीं करते। लेकिन थोड़ा सही कह रहे। अगर आपके सामने कोई भी अगर आके बोलता था तो आप बोलते थे तो तू कौन होता बोल के नहीं, उल्टे जवाब देने में भी कम नहीं करते थे, गाली गलौज करने में भी कम नहीं करते थे। लेकिन जब आपा का मैसेज आया कि भाई आप लोग इस तरह गाली गलौज मत करो, भले दुश्मन है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो आप उसके ऊपर हम आपकी एक एक वीडियो देखते रहते ना। अच्छा अच्छा, हाँ, तो आप आपके बोलने के ऊपर मालूम पड़ता कि भाई मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ और सब माँ बहने देखते रहते, तो नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसा आपा के बहुत सारे मिसाल है और आपा बोलेंगे तो अल्लाह का बहुत बड़ा उनके ऊपर रहमो करम है और अल्लाह हमेशा रहेगा। और ये जो अभी आए, अभी इतने इन्वेस्टर अभी चुपचाप थे अभी, लेकिन अभी भले आप एक साइड में रहेंगे लेकिन अपन है ना, आपा के ऊपर या कंपनी के ऊपर कुछ भी आ जाएंगे ना, अभी खुल के इनके साथ में मुकाबला करने की तैयारी रखेंगे। अभी एकदम एकदम सही कह रहे हैं, बिल्कुल एकदम जो है करेंगे इंशाल्लाह। खुल के अभी तो क्या, अभी वो MIM का तो अभी तो उसने ये सोचा था कि आपा एक लेडीज है, इसको जितना दबाएंगे ये दब जाएंगे और कहां तक लड़ेंगी। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको है ना, आपा को एक अच्छे मतलब उसको इतना तपाया, इतना तपाया, इतना तपाया। हालांकि वो बोल नहीं सकती थी, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह ने उनको बाहर से इतने जरिया बनाया, आप देखते रह गए, हम भी देखते रह गए थे, देखते देखते क्या ना क्या हो गया। अब इतना हो गया कि वो करना था ये कर, हो गया ये का भी ऐसा। सही सही, एकदम सही कह रहे बनाने गया, हैं जी। हाँ बनाने गया गणपति और हो गया अभी हनुमान। अभी उसको जो अभी वो मुंह तोड़ के नहीं, अभी उसका हनुमान बनाना पड़ेगा अभी उन लोग का। हाँ। वो सोचा गणपति बनाऊंगा लेकिन हो गया हनुमान।
हाँ। हाँ। तो सुल्तान भाई और कुछ कहना है, चूंकि आपके बाद भी एक साहब और हैं, उनको भी लाइन पे लेना है, कई बार उनका भी फ़ोन आ चुका है। उनको ले तो लो। जो भी आपको कहना है थोड़ा सा आप फास्ट अगर कह लें, अपनी बात रखना है तो रख लें। मैं देखिए एक एक लोगों को मैं, जो भी हमारे फाइटर हैं, जो भी सपोर्टर थे हमारे हीरा ग्रुप कंपनी के, मैं सारे लोगों को जो है हाँ। इसी तरीके से 2 3 4 5 लोगों को एक दिन में जो है फ़ोन के ज़रिए या जो है कुछ ऐप आता है उसके ज़रिए जो है मैं सारे लोगों को सुनाऊंगा आप लोगों को। तो इंशाल्लाह ताला ये थे सुल्तान जागीरदार साहब, ये मुंबई से, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुराने इन्वेस्टर हैं कंपनी के, काफ़ी करीबी ये रह चुके हैं। तो ठीक है सुल्तान भाई, इंशाल्लाह फिर बात होगी, ठीक है। ओके ओके, चलो अल्लाह ठीक, हाफिज। अल्लाह हाफिज़। तो ये अभी ये सुल्तान जागीरदार साहब को आप लोग सुन रहे थे। इंशाल्लाह मैं अभी जी, आप लोग जो सुन रहे थे उनको सुल्तान जागीरदार साहब को, अभी जो है खुर्शीद अंसारी साहब बैंड्रा से हैं, और आप इनकम टैक्स के ऑफिसर भी रह चुके हैं। 2013 में रिटायरमेंट आपका हुआ है। तो माशाल्लाह जो है आप भी कंपनी के जो है इन्वेस्टर हैं और सपोर्टर भी आप कंपनी के हैं। तो जी खुर्शीद साहब, आप अपनी बात जो है पूरी करें। मैं बोलूं कुछ? जी आप बोल रहे हैं जी। सबसे पहले मैं बाबू साबिर खान का बहुत ही मशहूर हूँ, जिनके चैनल से मुझे बोलने का ये मौका मिला। जी जी। मुझे सिर्फ यही करना है कि आपने जो प्रॉफिट जो लोगों को दिया है, इन्वेस्टरों को, जी इस पर कुछ नजरसानी करे, थोड़ा कम करके भी हम लोगों को दे तो हम खुश हैं उसमें। हमें कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जी अपन अभिषेक साहब ने जो कुछ किया अभी तक हम लोगों के लिए, बहुत उसका मशहूर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उनका। जी। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। इंशाल्लाह आपका के साथ हम हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। और बाबू भाई का भी बहुत मैं मशहूर हूँ, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। जी बस खुर्शीद इतने साहब। कहने बाबू जी, आप जी भाई, बस इतने कहना नहीं, है आप बोलिए बोलिए, आप बोलते जाइए, कोई हाँ। आराम से बोलिए, आप बात करें जी। जी जी, आपने अब तक जो भी काम किया है हम लोगों के लिए, हम बहुत खुश हैं उससे। जी हम सब जो, मैंने सब इन्वेस्टरों को जो है मैंने सब मना किया कि वो किसी कंप्लेंट में हिस्सा न लें, और सब मेरी बात मान गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा, जितना हमारे इलाके में है, मदनपुरा, मोइनपुरा, जी बांद्रा, सब जितने भी जो इन्वेस्टर हैं, मेरे दोस्त अहबाब, सब काफी तादाद में हैं। सबको मैंने मना किया, सब लोगों ने आपका सपोर्ट किया अभी तक का, और करते रहेंगे हमेशा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खुर्शीद साहब, आप कितने पहले से इन्वेस्टर हैं, जरा आइए आप बताएं आप लोगों को कि। मैं 2013 में मैं इधर आया हूँ, दाखिला लिया मैंने आपकी कंपनी में। हीरा ग्रुप में 2013 से आप जुड़े हुए हैं, और 2013 से आप इन्वेस्टर हैं, और उसका प्रॉफिट। अच्छा, आप जो है कौन सी पोस्ट पे काम करते थे? गवर्नमेंट जॉब था आपका? जरा आप अपनी जुबानी खुद बताएं आप। मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो रिटायर हुआ हूँ जी। 38 साल मैंने काम किया डिपार्टमेंट में। जी जी जी, हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी जी। तो आप तो एक तजुर्बेकार इंसान हैं, आप इनकम टैक्स आयकर विभाग में आपने काम किया है। जी बिल्कुल। तो आप तो मतलब खुद आप बता सकते हैं कंपनी के बारे में, और कि लोगों अपनी जुबानी आप लोगों को बताएं कंपनी के बारे में। खुर्शीद साहब, कंपनी बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और चलती रहेगी इंशाल्लाह। जी। आप जो भी कंपनी चला रही है, हम सब खुश हैं उससे। जी माशाल्लाह। हमें जो कोई किसी किस्म की कोई भी आपत्ति नहीं आपस में। जी, बस कंपनी चलती रहे और लोगों को प्रॉफिट मिलता रहे। जरूर मिलेगा इंशाल्लाह जी, हाँ, जरूर मिलेगा, क्योंकि जी जी कंपनी का जो डेटा है, जो उसको सीसीएस में जब्त करके रखा हुआ है, तो कंपनी को खुद नहीं पता है कि कितने इन्वेस्टर हैं और कौन जेन्युइन है, कौन फेक इन्वेस्टर है। तो इसलिए कंपनी इन्वेस्टरों के लिए अभी कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही डेटा रिलीज होगा, इंशाल्लाह ताला कंपनी जो है सारे इन्वेस्टरों के लिए सोचेगी। क्योंकि आपा को जब भी 2 मिनट का भी मौका मिलता था, तो सबसे पहले यही कहते थे कि मेरी इन्वेस्टर, मेरी फैमिली किस हाल में होगी, कैसे होगी। मतलब रातों को मतलब जो है वो खाकर सोए हैं, पीकर सोए हैं,
खाना खाए कि नहीं खाए, वो आपा को इस बात की फिक्र शुरू से थी, जब भी जेल के बाहर बहुत आती बहुत थी तो ये सारी बातें बताती थी। जी खुर्शीद साहब जी, आप अपनी बात जी कंप्लीट जी करें। जी जी। हाँ, आपा से ही मेरा बोलना है कि अगर आपा जो है प्रॉफिट पे थोड़ा नजरसानी करें। जी अगर प्रॉफिट, मुझे लगता है प्रॉफिट रेशो ज्यादा है, अगर कुछ कम भी करे तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। जी जी, जी सर। जरूर आपकी बात हाँ आपा तक पहुंचेगी इंशाल्लाह। जी भाई, और बहुत और कुछ कहना है, अगर इन्वेस्टरों को भी कोई मैसेज देना है तो आप दें खुर्शीद साहब। इन्वेस्टर सब मुतमईन रहे, किसी किस्म का टेंशन न लें, बस यही बोलता हूँ मैं जरूर। हमेशा से जो हूँ सबको यही कहता हूँ कि आप कोई टेंशन मत लें और किसी भी गलत फहमी का शिकार ना हो बस। अच्छा, ये जो लोग आपा के MIM बाद के लोग जो दलाली कर रहे हैं, ये जो लोगों को भड़का रहे हैं, सोशल मीडिया में आके उल्टी सीधी जी बातें जी गाली गलौज कर रहे हैं, इन लोगों पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप आयकर विभाग में काम कर चुके हैं, इनकम जी टैक्स जी जी इंस्पेक्टर आप रह चुके जी हैं, जी तो जी जरा सर। सा इन लोगों के बारे में आप कुछ बताएं। ये सब दलाल हैं, सब बिके हुए, सब जी कुत्ते हैं, सब हराम कर। जी इन्होंने जो है आपा की छवि को खराब किया है, जी बदनाम किया है। जी इनको तो बाबू आप ही ठीक कर सकते हैं अपनी जबान में। ये वो है। आप पे वो गट्स है बोलने का, जी जो जिस भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं वो वैसे से ये सब सीधे हुए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, तो आपकी जी बात जी। आपकी बात सारे लोग सुन रहे हैं, और आपकी बात अगर कंप्लीट हो गई है तो मैं जी फोन जी। कट हाँ कर, हाँ। जैसा बस या और आपका कुछ बहुत, कहना है तो आप जी कह जी। सकते हैं। जी बस बस हो गए। आप जो है आप जुड़े हुए हैं, वो एकदम खास है आपा के। आप आपा साहबा को मेरा सलाम कहिए, बस बस वही कहना जरूर था। जरूर इंशाल्लाह जी जी खुर्शीद भाई, आपा तक आपका सलाम जरूर पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। जी जी इंशाल्लाह। और हाँ आपको हाँ भी और आपकी फैमिली को भी मेरा सलाम बोलिए सबको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम व ठीक रहमतुल्लाह। है जी जी। खुर्शीद भाई, इंशाल्लाह फिर अब तो नंबर है आपके जी पास, फिर इंशाल्लाह आपसे जी बात जी। होगी। ठीक है, हाँ, अस्सलाम एक बात वालेकुम है, आपसे रहमतुल्लाह। बात करके बहुत खुशी हुई। जी मैं जी, आपको बहुत ही मशहूर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये खुर्शीद साहब थे जो है बांद्रा से, और इनकम टैक्स से विभाग में जो है ये इनकम टैक्स ऑफिसर रह चुके हैं। और 2013 में इनका रिटायरमेंट हुआ। 2013 से खुद ये जो है हीरा ग्रुप कंपनी के इन्वेस्टर रहे हैं, और ये काफ़ी तजुर्बेकार अनुभवी इंसान है ये। और आप इनको सुन रहे थे खुर्शीद साहब को जो है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से मैं कंपनी के, हीरा ग्रुप कंपनी के सारे सपोर्टरों को, सारे फाइटरों को मैं लेकर इसी तरीके से 2 4 5 लोगों को इंशाल्लाह ताला मैं बात करूंगा और आप लोगों को सुनवाऊंगा। क्योंकि आज मैं लाइव इसलिए नहीं आ सका कि इंटरनेट कनेक्शन हमारा जो है फ्लैक्चुएट कर रहा था, और चूँकि वो छोड़ पकड़ कर रहा था, कभी लाइन क्लियर रहती थी, कभी छूट जाती थी, तो इसलिए फ्लैक्चुएशन की वजह से मैं लाइव नहीं आया। लेकिन इन लोगों से मैं, इन लोगों का फ़ोन मेरे यहाँ दिन से ही आ रहा था, दिन में ही आ रहा था, तो मैं इन लोगों से वादा किया था, इसलिए मैं ऑफलाइन ही सही मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों तक, सारे लोग तक ये मैसेज पहुँचेगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।